अभी मेरी मौजूदगी जो है वो कुशीनगर जिला के तरेया थाना के अंतर्गत तिनफेड़िया बाज़ार में है। और तिनफेड़िया बाज़ार में जो मैं बता दूं कि ये घटना, मैं जिस घटना के बारे में चर्चा कर रहा हूं वो घटना 16 साल का शिवम कुमार पांडे नाम है, घर जो है यूपी मैरवा है। और कल सुबह वो पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए गए थे और वापस वो घर नहीं लौट के आए हैं। उनके परिजन, उनके पिताजी यहाँ पे पास में हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या है मामला। सबसे पहले बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव कुमार पांडे है। कैसे क्या घटना जैसे 11 बजे करीब में वो कोचिंग पढ़ने कल गया था तरिया लछीराम। जी अनिल सर जी वहाँ पे हैं, अनिल श्रीवास्तव जी। जी डेली जाता था और शाम को 5 बजे करीब में वो घर आता था। कल कुछ ज़रूरी काम से उसको 4:13 पे घर से कॉल किया गया। मेरा छोटा वाला लड़का कॉल किया कि एक रिलेशन में जाना था, तो चले आओ घर पे। वो अनिल सर जी के मोबाइल पे बात हुआ 4:13 पे। वो बताया कि ठीक है, इनको भेज देते हैं। फिर उससे भी बात हुआ तो हम लोग बोले कि ऐसा है कि तुम चले आओ, कहीं जाना है। तो बोला कि ठीक है, हम आते हैं। तो उसके बाद से वो घर पे आया नहीं। फिर हम लोग 4 बज के लगभग 45 मिनट पर फिर बात किया। तो वो बोले कि मतलब यहाँ से निकल चुके हैं, पहुँच जाएंगे। लेकिन वो आए नहीं। फिर हम लोग 6 बजे के आसपास में फिर कॉल किए तो बोले कि अब तक तो पहुंच जाना चाहिए, नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद से हम लोग ढूंढना चालू किए पूरा, मतलब जहां तक जो भी रिलेशन वाले थे वो रिलेशन वाले में, और इधर जो भी अड़ोस पड़ोस का जो भी गांव है सब जगह हम लोग ढूंढा, लेकिन कहीं मिला नहीं। पूरी रात हम लोग ढूंढते रहे। फिर हम लोग गाड़ी करके सिवान गए, सिवान स्टेशन पे खोजे, ढूंढे, थामे भी ढूंढे। एक गाड़ी से इधर तमकुही रोड, पडरौना, फिर गोरखपुर में भी स्टेशन पे ढूंढा गया। साथ ही चौकी इंचार्ज को भी इन्फॉर्म किया गया। वो लोग भी कई कैमरा, जैसे कि वहाँ एक प्रभंस विद्या भवन वहाँ चलता है तरिया लछीराम में, तो वहाँ भी कैमरा हम लोग जांच किया। उस कैमरा से भी वो पता नहीं चला। फिर बाज़ार में भी एक कैमरा, एक दो कैमरा वो पुलिस के निगरानी में ही हम लोग देखा, लेकिन उसमें भी कहीं सुराग नहीं मिला। कोई घर में परिवार के साथ कोई अनबन, ऐसा कोई बात? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी कुछ नहीं है? भी नहीं हुआ। सुबह जैसे डेली जाता था वैसा ही नहा धोवा के पूजा पाठ करके कोई 11 बजे किसी चला लड़कों जाता। के साथ झगड़ा झंझट का कोई कुछ मामला नहीं, कुछ पहले? नहीं। वो किसी से उसका मतलब ही नहीं रहता था। कोचिंग जाता था, कोचिंग से घर आता था, घर पे बस अपना जो काम हुआ तो हुआ, नहीं तो बस खाना पीना सो। शिवम के पास कोई मोबाइल वोबाइल वगैरह? मोबाइल उसके पास नहीं था। पढ़ने के लिए एक लैपटॉप दिया गया था, वो ऑनलाइन क्लास भी लिया था। उसी में अपना पीडीएफ लोड करता था और जाके वहाँ पे कुछ समझता था और पढ़ता था। इस संबंध में तरिया थाना या फिर 112 जो भी है? 112 में मैं सुबह आज फ़ोन किया लगभग 5:40 के आसपास। वो लोग 6:15 में आया हमारे दरवाजे पे। जो भी एफआईआर था वो लोग दर्ज किया, प्राथमिकी। और उसके बाद से वो लोग बोले कि एक थाना पे आप एप्लीकेशन और फ़ोटो भिजवाइए। जो अभी अब सब लिखा जा चुका है, अभी लोग जाएगा लेकर। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि इसको ढूंढ ढूंढ के, मतलब देखा जाए कि कहाँ है मेरा लड़का, ढूंढ के मेरे पास लाया जाए, पहुंचाया जाए। कोई और मामला, अन्य मामला कुछ ऐसा कि जिससे मतलब ऐसा लगे कि कुछ उससे संदेह तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा ऐसा है? कुछ नहीं है, किसी से मेरा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। इस तरह का कोई मामला पहले कभी किसी इस तरह का कोई मामला पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा अभी कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। क्या लगता है कि मतलब शिवम कहीं, मतलब आपको किस प्रकार का शक, कुछ ऐसा कुछ? मेरे को अभी तो शक वाली कोई बात नहीं लग रहा है। अब मालूम नहीं कि अब कैसे वो चले गया। आप तक पहला घटना है। वो तो रात को हमको यहाँ से ले जाने के लिए घर से 8 बजे आता था और 8 बजे लेके जाता था, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था। जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि शिवम कुमार कल शाम से लापता है, लगभग 4:45 से लापता है। और मेरे चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं शिवम का फोटो डालूंगा आप लोगों के सामने। अगर शिवम कहीं दिखे, मैं उनके पिताजी का नंबर भी डालूंगा। अगर शिवम कहीं भी, किसी भी चौराहे पे कहीं भी दिखे, अगर कुछ भी उनके बारे में पता चले,
तो उस नंबर पे कॉल करें और उनको सही सलामत उनके पिताजी और उनके घर परिवार के पास लौटाने की कोशिश। बाकी आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में डालें। धन्यवाद।